डीएसपी महोदय अब डांट चपट के चुप करा दीजिए अलग में। कब तक चुप रहेगा? निश्चित रूप से हम उसको वापस नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन उस पर राजनीति मत करिए। आदिवासी का हत्या हो गया है, होली के दिन हत्या हो गया है और डीएसपी महोदय बोलते हैं सवाल मत करिए। आदिवासी को लोग देखना नहीं चाहता है। हमारे विधायक मंत्री सब मरे हुए हैं, इतना होने के बावजूद भी कोई एसपी वरीय पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं। हम कहले करेंगे, हम कहले करेंगे महोदय। अगर हम करने करे तो हम सक्षम है, बताइए। एक डीएसपी महोदय हो कैसा बात कर रहे हैं? डीएसपी साहब, ये जो घटना घटी है उस समय पीसीआर पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था और पिस्तौल से वो लोग हवाई फायरिंग किया, बम बारूद लोग रखता है अवैध तरीके से। एसपी साहब को बोला ये 10 फीट गाड़ देंगे बोले थे डंके की चोट के साथ। अभी क्या हुआ भाई? सिर्फ आश्वासन नहीं है ये, हम लोगों ने तोड़ने की कार्रवाई चालू कर दी है। आप वहां जाएंगे तो देखेंगे 5 दुकानें हम लोगों ने तोड़ दी है। कोई प्रशासन अगर बोला है कि मारो तो उसको तुरंत सस्पेंड करवाइए, उसको बर्खास्त करवाइए, जांच करवा ले, उसको जांच करवाइए और उसको बर्खास्त करिए। कितने दिन तक गिरफ्तार करेंगे? कुछ आश्वासन दीजिएगा हम लोगों को। डीएसपी साहब, ये जो घटना घटी है उस समय पीसीआर पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था और पिस्तौल से वो लोग हवाई फायरिंग किया, बम बारूद लोग रखता है अवैध तरीके से। और ये प्रशासन के उपस्थिति और मौजूदगी में हुआ है, यह सबसे बड़ा जांच का विषय है। तो पीसीआर जो उपस्थित है इस पर कार्रवाई होगा कि नहीं? नहीं, हम आप लोग हम पूछ रहे हैं। हाँ। हम कहले करेंगे, हम कहले करेंगे महोदय। अगर हम करने करे तो हम सक्षम है, बताइए। एक डीएसपी महोदय हो कैसा बात कर रहे हैं? हमको करने दीजिए। तो हम जब बात करें तो इस बात को स्वीकार करिए कि वहाँ पीसीआर उपस्थित थे। मिनिमम समय में होगा, अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। प्रश्न उत्तर बंद करिए, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए, प्रश्न उत्तर मत कीजिए। सर, पुलिस पे सवाल उठाए जा रहे हैं सर। और जो है, सुनिए मेरी बात। डीएसपी महोदय, अरे जान क्या है जी, जान क्या है? आदिवासी का हत्या हो गया है, होली के दिन हत्या हो गया है और डीएसपी महोदय बोलते हैं सवाल मत करिए। डीएसपी महोदय बोले सवाल मत करिए और हत्या हुआ है आदिवासी का, वो भी वो दिन हुआ है जिसे होली का दिन पूरा दुनिया खुशियां मना रहा है, पकवान खा रहा है और हमारे लोगों पर हत्या हो रहा है और हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। क्यों नहीं करेगा लोग? इतना बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। नहीं, कैसे बोल दिए? होली के दिन हत्या हुआ, इसको 50 लाख मुआवजा दिया जाए। सीएम को लिखिए 50 लाख दिया जाए। सीओ साहब, भूमिहरी जमीन में कैसे कब्जा कर लिया वो लोग उसको बताइए, उसको कब खाली करिएगा उसको बताइए। हम लोग आज ही से भूमिहरी जमीन में जितना डाली कतारी जमीन है, नौकराना जमीन हटाइए यहाँ पर। हम लोग सब पता है जोरार मौजा में कितना है, बता रहे हैं। बस्ती कब तक हटेगा ये बताइए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हम लोग चालू कर दिए हैं। 4-5 दुकान हम लोग तोड़ चुके हैं अभी तक। कुछ लोगों को खाली करने का अल्टीमेटम, मैडम, हाँ, खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। आज सारा दुकान वहां से हटा दिया जाएगा, कोई भी दुकान वहां नहीं रहेगा। ठीक है, आज ही हम लोग चालू कर चुके हैं। 4-5 दुकानें वहां से हटाई जा चुकी हैं अभी तक। सुनिए सर, आप हमको रिटर्न दे दीजिए कि ये अवैध बस्ती कब तक खाली होगा, लिखित तौर पर। हाँ, प्रोसेस कब तक होगा चालू करवा दी। कि देखिए जैसे जैसे नापी कंप्लीट नहीं, सिर्फ आश्वासन नहीं है ये, हम लोगों ने तोड़ने की कार्रवाई चालू कर दी है। आप वहां जाएंगे तो देखेंगे 5 दुकानें हम लोगों ने तोड़ दी है अभी तक, पिछले 1 घंटे में। सुन लीजिए, हेलो, नापी हो जाती है, सारा दुकान तोड़ा जाएगा। जो भी अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर या सरकारी जमीन पर मकान दुकान बने हुए हैं, उन सारे को तोड़ा जाएगा। हत्या वाला एक दिन अभी हुआ है, लेकिन पर डे यहाँ बहनों को छेड़ा जाता है, माताएं बुजुर्ग जो आते हैं उन लोग को छेड़ा जाता है, मोबाइल छीना जाता है, उसको गाली गलौज किया जाता है। प्रतिदिन का यह नाटक है। देखिए, इसीलिए कोई अगर जानवर अगर मर गया है, वहाँ से अगर दुर्गंध आ रहा है, बदबू आ रहा है, तो हम नाक को बंद रख के नहीं जी सकते हैं। हम परफ्यूम रख करके बदबू को नहीं हटा सकते हैं जब तक मरा हुआ मृत जानवर को हम बाहर नहीं फेंकेंगे। इसलिए बस्ती जब तक नहीं हटेगा तब तक यहाँ शांति नहीं होगा। तो ये बस्ती हटाने का हम लोग का मांग है, जो अवैध बस्ती है। मैं आपको इतना जरूर आश्वस्त करूंगा, पुलिस एक्शन में है।
कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे लोगों को उठा करके पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि हम लोग हमारे सीओ साहब को थोड़ा बुलाया जाए ना। हाँ, सीओ साहब को बुला दे रहे हैं। और हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर सारे लोगों को मैं अरेस्ट कर लूंगा, जितने लोग हैं। ये तरीका नहीं है। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे न्याय के लिए? प्रशासन की उपस्थिति में ये घटना घटी है, पत्थरबाजी हुई है, प्रशासन की पत्थरबाजी हुई है, तलवार से पत्थर से काटेगा और उसकी पत्नी बचाने गई तो उसको भी उसका मोबाइल तोड़ दिया गया, उसको पानी डाल दिया गया। होने से बच गई है। नहीं, पुलिस वहाँ पर थी, अगर चाहते तो अगर पुलिस समय से नहीं पहुंची ना तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। हम लोगों ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे को तुरंत घटना को टाला है और उसको जो भी है त्वरित कार्रवाई करके कार्रवाई किया है। हम लोग का मालिक है यही, वोट देके जितवाए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री से बात करें कि अविलंब त्वरित कार्रवाई हो, बड़े बड़े मतलब छगरी चोर लोग गिरफ्तार कर लेते हो, हाँ, बड़ा बड़ा आतंकवाद गिरफ्तार कर लेते हो। ये आदिवासी मारा है भाई, इसको गिरफ्तार करे अविलंब, स्पीडली ट्रायल करके जो है इसको फांसी की सजा हो। और ये आसपास में जितने भी गैर आदिवासी लोग जो भूमिहरी जमीन में है, चाहे डाली कतारी में है, उसको भी हटाया जाए। समझे कि नहीं? बुलाइए। और हम तो चाहते एसपी साहब को बुलाइए, सीनियर को बुलाइए। अरे डीएसपी साहब है ना जी, एसपी साहब को बुलाइए। 10 फीट गाड़ देंगे बोले थे, डंके की चोट के साथ। अभी क्या हुआ भाई? देखिए, आदिवासी को जानबूझ के मारा जाता है। इनकाउंटर में किया गया आपका भोपाल में, समझे, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर भी वही है कि आदिवासी को लोग देखना नहीं चाहता है। हमारे विधायक मंत्री सब मरे हुए हैं, इतना होने के बावजूद भी कोई एसपी वरीय पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं। जिस दिन घटना हुआ था उससे पूर्व पुलिस को, प्रशासन को उसकी जानकारी थी और दूसरा दिन घटना घट गई। अगर विधायक जी, डीएसपी साहब, घटना घटने के बाद प्रशासन के सामने इसका हत्या हुआ विधायक जी, और मारो मारो कहा कि अगर पुलिस ने कहा है तो कितना मैंने निर्मम है पुलिस, उस पर क्या हो? अगर ऐसी बात है डीएसपी साहब, अगर ऐसी बात है, अगर पुलिस प्रशासन ने कहा है, बोल रहा है बाकी पब्लिक तो झूठ नहीं बोल रहा है। नहीं, देखिए एक चीज है, जांच होगी ना सर, जांच करिए, इसकी जांच का विषय वस्तु है। एक मिनट, घटना के साथ पुलिस था कि नहीं? देवेंद्र, हम यहाँ ब्लॉक बोलेंगे लेकिन जांच के बाद ही तो कार्रवाई होगी ना। तो फाइनली अगर कोई प्रशासन अगर बोला है कि मारो, तो उसको तुरंत सस्पेंड करवाइए, उसको बर्खास्त करवाइए, जांच करवा ले, उसको जांच करवाइए और उसको बर्खास्त करिए। अगर इस प्रकार का अगर बयान अगर प्रशासन दे, ठीक है, होली में क्या गांजा भांग थोड़ी पी के रखा था, अगर ये शब्द निकाला है, ये सब निकाला है, तो उसकी भी अरेस्टिंग होनी चाहिए और उसको। हम लोग के पास सर कई सारा वीडियो फुटेज आया है, उसमें हम लोग देख रहे हैं सर, यदि किसी भी पुलिसकर्मी के द्वारा इस तरह का यदि बयान दिया गया या इस तरह का कोई कार्रवाई की गई हो तो हम लोग सर जांच करके कार्रवाई करेंगे उसमें। तो इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि आप सीनियर एसपी से एक बार बात किया जाए। बात करके ही आए विधायक जी यहाँ। सम्मानित विधायक आप रहे हैं, सुने, प्रशासन जब सुने ना, जब जिम्मेवारी तो डीएसपी साहब भैया ले रहे हैं जिम्मेवारी, इस तरह से करवे करेंगे, लेकिन सीनियर अफसर अगर कोई चीज सीनियर अफसर के निर्देशन में कार्य हो रहा है ना, आपका तुरंत कार्रवाई होगा। नहीं, सीनियर में क्या प्रॉब्लम? सीनियर ऑफिसर मेरे ख्याल से हमारे जो सीनियर एसपी साहब है उनके निर्देशन में ही सारी कार्रवाई हो रही है ना। यहाँ पर जितनी घटनाएं घटती है और भी जो मांग है, चर्चा कर लीजिएगा। एक मिनट, मुख्य बिंदु पे अभी बात बाकी है। देखिए, दोषियों वालों पे हम लोग बात भी किए, ठीक है, दोषी जो था उस पर बात भी हुआ, ठीक है। वो मुआवजा की जो बात है, वो प्रक्रिया क्या है, ठीक है, ये हमारे लोगों ने यार, हम भी यही रोड जाम करते और आंदोलन करते हुए ही यहाँ बढ़े हैं। आश्वासन मिला है, बाकी लोगों पे बाद में एफआईआर हुआ है। बात को सुनिए ना, नहीं तो बात को हमको बोलने दीजिए, छोटा भाई हो या छोटा भाई हो, तुमको भी हम आंदोलन में बढ़ाए हैं। ये जो मृतक के परिवार का जो मुआवजा की जो बात है, उस पे विचारोपरांत कोई डिसीजन उस पे लिया जा सकता है, ठीक है। तीसरा चीज क्या है कि वो जो सरकारी खर्च पे इलाज की, तो सरकारी खर्च पे जो बाकी लोगों की इलाज की है, उसकी मैं रिम्स में बात करके उसको कराया जाए। अस्पताल में माननीय विधायक जी, प्राइवेट अस्पताल में कराया जाए। बहुत 14-15 टाका लगा है, 18 टाका तो शायद संभव नहीं। प्राइवेट अस्पताल में, अच्छा, प्राइवेट अस्पताल में देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये गांव के लड़के ही जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसकी खुलासा मैं नहीं करूंगा कि कहाँ पे, लेकिन
उचित इलाज कैसे होगी, हाँ उचित इलाज हम लोगों उचित को। इलाज कैसे हो? मेरा भी चिंता है कि भाई इनका इलाज फिर दोबारा जो अभी कैजुअलिटी हुआ वो दोबारा ना ना हो, हो एक और किसी की मतलब जान ना जाए, ठीक है, उस दिशा पे इलाज होना चाहिए। चल रहा है। दूसरा चीज है अवैध रूप से शराब ढाबा, आप लोगों ने कहा तोड़ दिया, इसको सरकार ने उसको तोड़ भी दिया, सीओ साहब भी हैं और ये दोनों एक मिनट बोलने दीजिए ना। नामकुम खटाल की जो अवैध रूप से बकास भुइयारी महतो भूमि पर अवैध रूप से। अच्छा हमको एक चीज बताओ, यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, नहीं, लेकिन अगर वहाँ पे जो भुइयारी जमीन पे जो बसा है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, उसके लिए सबसे पहले है कि आपको अंचल को उस जिसका जो हमारा भुइयार है, भुइयार को भी आवेदन देना होगा। नहीं, भुइयारी जमीन में कोई भी दे सकता है। आप समाज के लोग, समाज के लोग, कोई भी व्यक्ति सीओ साहब, कार्रवाई कर सीओ साहब ये मत बोलिए भुइयारी देगा, जो खास करके जो सामाजिक, कोई भी जो सामाजिक जमीन है, हाँ नहीं उसमें नेम्ड है भाई, नेम्ड है, उसमें नेम्ड है, भुइयार का नाम नेम्ड है, बात को सुनो। तो कस्टोडियन होता है। नहीं वो तो सीओ साहब है, स्टेट का लैंड का चलिए ठीक है। सीओ साहब ये तो आपका हम अधिकार आज से क्षेत्र ही है। नापी चालू करवा दिए और अगले एक सप्ताह तक नापी का काम चलेगा। एक हाँ ये अच्छा चीज है कि आप रिटर्न में इसको दे दीजिए। इसमें जो है 108 को भी आप देख लें सर, ठीक है, भुइयारी को भी देख लें, कोई अगर मसना उठना है, जहाँ सरना उड़ना है उसको भी आप देख लें, ठीक है। तो हम चाहते कि उसका जो बेटा है या बेटी जो 18 वर्ष से आगे है उसके लिए एक आदमी को, एक परिजन को सरकारी नौकरी के लिए प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें हो सकता है नहीं होता है ऐसा, हम लोग बहुत सारे लोगों को ठीक है हुआ भी। अनुकंपा का जो जॉब है मैडम, अनुकंपा का जो जॉब है उसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। ये अनुकंपा में नहीं होगा, ये सुने ना, लाइन उसी पे है, उसी पे लाइन है। तो यहाँ पे सरकार जो है, सरकार जो माओवादी लोग, माओवादी का ये के लिए अभी तक का है, इसके लिए नक्सली हिंसा वाला है, इसके लिए एक चीज हम, क्योंकि हमसे भी परिवार जुड़ा हुआ है, ऐसे कि नहीं है, इसके लिए एक चीज है कि अलग से बैठ करके, ठीक है, अभी दाल रोटी चले परिवार का, तो दाल रोटी चले, तो अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट जॉब वगैरह में जो नज़दीक में है कि जैसे हमारे पास नज़दीक में है आपका ये RCH हो गया, नहीं दिख रहा, नज़दीक में हो गया हमारा वो जैक हो गया। ये दो संस्थान नज़दीक में हमारा, ये जो है वो ESI का जो ऑफिस है ये, लेकिन ESI सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं स्टेट गवर्नमेंट का भी है, एक पार्ट दोनों पार्ट। हमारा लाख अनुसंधान है, ये 2-3 ये पे है, इस 2-3 ये पे बात करके कॉन्ट्रैक्ट पे इस पे बात वार्ता किया जा सकता है और इसको रखवाया जाएगा। इसको तो इसको एक मिनट ऐसा है कि चूंकि आप बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको राइज की है कि चूंकि उस दिन त्यौहार का दिन था, सामूहिक हुड़दंग में इसकी हत्या हुई है। बहुत सा, चाहे हेमंत सोरेन सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी का सरकार हो, सरकार किसी का भी हो, बहुत सा प्रोविजन हुआ था। एक दीपक तिवारी आप जानते होंगे, आरती जी, उसकी मर्डर हो गई थी, उनको 6 लाख रुपया उसी समय तुरंत सरकार ने घोषणा की, उसको पैसा भी मिला और उसका पीड़ित परिवार को उसका सरकारी नौकरी भी मिला। तो माननीय विधायक जी, चूंकि आपका क्षेत्र का है और हम सब लोगों का संवेदना भी है इसके प्रति, तो अगर आप चाहेंगे तो हमको निश्चित रूप से इसका गवर्नमेंट की ओर से स्पेशल केस, कोई ऐसा मुआवजा, जनरली मुआवजा की बात नहीं हो सकता है यहाँ पर, चूंकि वैसा मुआवजा का प्रोविजन नहीं है, तो स्पेशली केस है, इसलिए इसको निश्चित रूप से हमको लगता है कि जो लोगों ने डिमांड किया है कि 50 लाख, ठीक है 50 लाख नहीं हो, लेकिन इसका कुछ भी राहत, एक मुआवजा दे और सरकारी नौकरी करे, ऐसा आप कोऑर्डिनेशन करके अगर सरकार से बात कर सकते हैं तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से इस पीड़ित परिवार को लाभ मिल सकता है। ये आप पर निर्भर करता है। वो आने वाला दिन में ये पॉलिटिक्स का जगह नहीं है, पहला चीज है। बात को समझिए ना पहले, ये अच्छा मैं आश्वासन दे दूंगा, मैं आश्वासन, सुनिए ना, मैं आश्वासन दे दूंगा, मैं सुनिए ना, अरे पहले सुनिए तो, सुनिए दिए, पहले सुनिए। अभी जो है, हम लोग सरकार को बात करें तो हम लोग बात थोड़ी सुनेगा। अभी जो है कि इसको आश्वासन अगर मैं दूंगा, आश्वासन जो अगर मैं अभी तुरंत दे देता हूं कि चलिए हम क्या कर सकते हैं कि चलिए इस प्रक्रिया में बढ़ा जा सकता है, इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल
कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए जो है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि उस पर बात करके उसको रखवा दिया जाएगा। उनका जो है ये तो प्रक्रिया में चलने वाला चीज है। अच्छा डीएसपी साहब, कितने दिन तक गिरफ्तार करेंगे? कुछ आश्वासन दीजिएगा हम लोगों को। 4 दिन का समय दीजिए, सभी लोग सुन रहे हैं? 4 दिन पुलिस के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है। अभी तक गिरफ्तार 4 दिन का मतलब 4 दिन का मतलब 4 दिन 4 दिन के बाद 4 दिन का मतलब 4 दिन, उसके बाद 1 घंटा नहीं होगा। 4 दिन का मतलब 4 दिन हो सकता है, उसके पहले भी हो जाए, उसके पहले भी हो जाए। और मैं ये बता दूं कि चलिए मेरी बात सुनिए मैडम, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड प्लीज। 13 नामजद लोगों पे प्राथमिकी दर्ज हुई है। उन 13 लोगों को, सभी लोगों को जो वीडियो फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ है आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसके अतिरिक्त भी कई लोग हैं जिनका कि आप लोगों ने नाम नहीं दिया है, वो भी आइडेंटिफाई हुए हैं। कुछ महिलाओं के द्वारा भी पत्थरबाजी की घटना छत से की गई थी, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। 6 लोगों को जो दोषी हैं, अभी तो 18 लोगों को हिरासत में रख के पूछताछ की जा रही है, उनमें से 6 लोग आइडेंटिफाई हो गए कि घटना में थे। उनको 1 घंटा के अंदर अभी हम लोग जेल भेज रहे हैं। और इनमें जो संख्या है केवल 15-20 नहीं है, उससे ज्यादा भी है। ठीक है, ज्यादा है। तो हम लोग जो नामजद हैं प्लस जो अभी आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनको हम लोग 4 दिन के अंदर न्यायिक हिरासत, हो सकता है उसके पहले भी भेज दें, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम 4 दिन का मांग रहे हैं। हम पे बिलीव कीजिए, हम पे विश्वास कीजिए। मैं कल भी पीड़ित परिवार के यहाँ गया था, उनकी पत्नी से मिला था, और उनकी जो भाभी हैं वो भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में है, इसलिए हमारी संवेदना और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो कांस्टेबल है, वो हमारे साथ हमारे ऑफिस में है, इसलिए हमारी संवेदना और दुगनी हो गई है। मैं ये बता दूं कि मैं 4 दिन का मैक्सिमम समय मांग रहा हूं। उसके पहले भी आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है। उसके पहले भी जिस प्रकार की सूचना आप लोग के द्वारा दी जाएगी, हम लोग के द्वारा त्वरित स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो अवैध शराब का या जो शराब दुकान के पास मारपीट की जो घटना हो रही थी, आज के बाद से वो बंद हो जाएगी, क्योंकि हम लोग के द्वारा 5 जो दुकान है डिमोलिश कर दिया गया है। और भी जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं वो रेलवे के साथ, सीओ साहब के साथ मिलकर उसको चिन्हित किया जा रहा है। जैसा कि सीओ साहब भी बताए हैं कि अगले 7 दिन तक जो है नापी की कार्रवाई की जाएगी खटाल में, और जितना भी अवैध है, चाहे वो पक्का हो या कच्चा हो, सबको डिमोलिश किया जाएगा। पहले मेरी बात सुनिए, वहाँ जो हिंसक भीड़ थी, सुनिए मेरी बात, वहाँ जो हिंसक भीड़ थी वो केवल 2, 4, 10 लोगों की नहीं थी, 200 से 300 लोग थी। जैसे पीसीआर को सूचना मिली, मेरे को सूचना मिली, थाना प्रभारी 20 से 25 मिनट के अंदर जो है वहाँ आए हैं। पीसीआर वैन उसके पहले आई है। उस समय 75% लड़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार मेरे स्तर से जांच भी की जा रही है। अब तक के जांच में यही आया है कि जब तक पुलिस बल पहुंची वहाँ 75% जो हो गया था, फिर उसके बाद पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करके हटाया गया। उसमें हमारे जवान को भी चोट लगी है, वो भी इलाजरत है। नहीं, आप हियर एंड से पे मत जाइए, आप कहाँ सुनी पे मत जाइए। मेरे पास सारे फुटेज मौजूद हैं, ठीक है, आपके पास होगा, लेकिन मेरे पास सारे फुटेज मौजूद हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। मैं इसी जनता बोल रही कि इस तरह से लोगों ने कहा, इस तरह से आप जनता का विश्वास कर रहे हैं, मेरा भी तो विश्वास कर लीजिए, मेरा भी विश्वास कर लीजिए। डीएसपी महोदय, अब डांट चपट के चुप करा दीजिए, अलग में कब तक चुप रहेगा? निश्चित रूप से हम उसको वापस नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन उस पर राजनीति मत करिए, उसको और कष्ट मत दीजिए। ठीक है, वो भीड़ द्वारा वो दोनों तरफ से हिंसक झड़प हुआ है। जख्मी व्यक्ति भीड़ थी, वो तो अनुसंधान का विषय है ना। वो यदि अनुसंधान में आएगा तो हम उसको लिखेंगे। बात है ना यहाँ पर डेमोक्रेसी बात कर रहे हैं। नहीं, हम भी इसी समाज के हैं, और हमने जो कमिट किया है कि विदिन 4 डेज पूरे अरेस्टिंग कंप्लीट होगी, और तय समय सीमा के अंदर हम लोग जो है सजा दिलाएंगे। इसको फास्ट ट्रैक जो हम लोग है, इसको स्पीडी ट्रायल में डालेंगे केस को, और सजा दिलाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से।